आ गया था, ये श्रेय की नींद दिया है। गायत्री के सिद्ध साधक किसने बना दिया है? गायत्री के यज्ञाचार किसने बना दिया है? किसने बना दिया है? उनको इस धरती पर किस रूप में मानते हैं, किस रूप में जानते हैं? युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गुरु माता वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की छत्र छाया में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में उपस्थित शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा, मातृ स्वरूपा, माताएं बहनों, देव स्वरूप भाइयों और अपने ही गायत्री परिवार के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए विभिन्न उत्तरदायित्व को संभालने वाले अपने ही कार्यकर्ता भाई बंधुओं और हमारे अपने ही टोली के सदस्यगण, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के कर्णधार, नवनिहाल बच्चे बच्चियों, भाई बहनों, किसी ने हमारे शास्त्रों में बताया गया है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमः कर्म। दुनिया में कोई सबसे अच्छा काम है, सबसे बढ़िया काम है, सबसे कीमती कोई काम है मनुष्य के लिए, जो सबसे बढ़िया काम हो सकता है, शास्त्रों में कहा गया है यज्ञ ही है। ये बात याज्ञवल्क्य ऋषि की शोध के माध्यम से राजा जनक को विश्वास हो गया कि दुनिया में यज्ञ ही मनुष्य का जुड़वा भाई है। यज्ञ से हट करके, अलग रह करके हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं है। यज्ञ को छोड़ देने के बाद जैसे कहते हैं हमारा दाहिना हाथ कट गया है, और भाई बहनों ये कहते हैं हमारा ये दोस्त क्या है, राइट हैंड है, ये हमारा सहयोगी है। हमारे शरीरधारी भाई बहन शरीर तक के ही सहयोग कर सकते हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर तक सहयोग करने वाले भाई का नाम क्या है? यज्ञ। उसका नाम क्या है? यज्ञ। इसलिए मनुष्य और यज्ञ में गहरा संबंध है, युगों युगों से संबंध रहा है। और कहा है कि यज्ञ में अनेक प्रकार के लाभ हैं। थोड़ी सी चीज को अधिक संख्या में बांटना है, थोड़ी सी चीज को ज्यादा अधिक लोगों तक पहुंचाना है, तो यज्ञ ही एक ऐसी सुविधा है, यज्ञ ही ऐसी व्यवस्था है। नासा के वैज्ञानिक भारत आए घूमने के लिए, उन्होंने देखा कि 1008 कुंडी यज्ञ हो रहा है। यहाँ नजने हजारों लीटर जो है घी जो है डाले जा रहे हैं। तो उनको देख करके बड़ा असमंजस हुआ। घी तो पौष्टिक चीज होता है, घी खा करके जो है शरीर ताकतवर बनता है। यहाँ के लोग कैसे हैं जो घी को जला रहे हैं? भाई बहनों, यह सोच उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया, यह दृश्य उनको प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए मजबूर कर दिया। और उन्होंने 100 ग्राम घी को अपने प्रयोगशाला में एक डाल दिया और परख नली के माध्यम से उसको जांच किया कि 100 ग्राम घी को यदि जला दिया जाए, होम कर दिया जाए, आहुति डाल दिया जाए, तो कहते हैं एक व्यक्ति 100 ग्राम घी खाने के बाद जितना शक्ति अनुभव करता है, 100 ग्राम घी को यदि आहुति डाल दिया जाए, 100 ग्राम घी को यदि दीपक जला दिया जाए, तो 1000 लोगों को उतनी ताकत मिलेगी, उतनी शक्ति मिलेगी। और मनुष्य को ही नहीं, सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबको वो लाभ मिल जाता है। इसलिए ये जो अन्न में शक्ति कहाँ से आती है, फल में शक्ति कहाँ से आती है, जल में शक्ति कहाँ से आती है, और आहार विहार में जो शक्तियाँ आती कहाँ से आती है? आज वो शक्तियाँ क्यों लुप्त होती चली जा रही है? पहले के लोग रोटी खा करके, पानी पी करके कितने हट्टे कट्टे होते थे, कितने ताकतवर होते थे। आज काजू किशमिश खा करके लोग कमजोर बनते चले जाए। क्या कारण है? जो वायुमंडल में प्रजनन शक्ति हुआ करता था, वो यज्ञ के माध्यम से वायुमंडल में बिखेरा जाता था, वायुमंडल में फैलाया जाता था। और तब वो जो भी वो वर्षा होती थी, और वर्षा के माध्यम से वो शक्तियां किसको मिलता था? पेड़ पौधों को मिलता था। हमारे खेत खलियान में जो फसल लगाते हैं उसको मिलता था। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि याज्ञवल्क्य के इन सूत्रों को हमको जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा, जन घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। ये शांति कुंज से एक अभियान है। क्या अभियान है? गृहे गृहे गायत्री और गृहे गृहे यज्ञ, गृहे गृहे गायत्री और गृहे गृहे यज्ञ। बिना गायत्री और यज्ञ का मनुष्य का अस्तित्व कभी न रहा है, न कभी रहेगा। इसलिए कि यज्ञ के माध्यम से हर व्यक्ति के अंदर देव पूजन, दान, संगतिकरण, 3 हमारे वैज्ञानिक लाभ मिलते हैं।
तीन लाभ हमारे क्या है, आज के पढ़े लिखे समझदार लोगों के लिए ये कोई कठिन नहीं पड़ता है कि वास्तव वो भी मानने के लिए तैयार है कि यज्ञ के माध्यम से, देव पूजन के माध्यम से हम अपने अंदर देवत्व कैसे विकसित करें, हमारे अंदर देने का भाव कैसे पैदा करें। भाई बहनों, ये कैसे किया जाता है? तो यहाँ यज्ञशाला को क्या कहा गया है? एक ट्रेनिंग शाला कहा गया है। यज्ञशाला क्या कहा गया है? एक प्रयोगशाला कहा गया है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप जो नहीं जानते हैं यहाँ बैठ करके और फिर जब दूसरी बार यज्ञ करने का मौका मिलेगा तो कहेंगे बहन जी ये विधि ऐसे नहीं, ये विधि ऐसे है, ये मंत्र ऐसे नहीं बोलते, ये मंत्र ऐसे बोलते हैं। तो कितना बड़ा प्रयोगशाला है जो हमारे अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति को हटा करके दैवी प्रवृत्ति जागृत कर दे। इसका नाम क्या है? देव पूजन। इसका नाम क्या है? देव पूजन। इसलिए और जो मान्यताएं हमारी उल्टी सीधी मान्यताएं हैं, हमारी गलत धारणाएं हैं, हमारे नेगेटिव चिंतन है, उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए यज्ञशाला से बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकता है, यज्ञशाला से बढ़िया स्थान नहीं हो सकता है। इसलिए यज्ञशाला को प्रयोगशाला भी कहा है, यज्ञशाला को वेदशाला भी कहा गया है, यज्ञशाला को पाठशाला भी कहा गया है, यज्ञशाला को क्या कहा गया? चिकित्सालय कहा गया है। कि दुनिया में आंख के डॉक्टर के लिए आई हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, आंख दिखाना है तो। दांत को यदि दिखाना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? दांत वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हार्ट को दिखाना हो तो हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। किडनी को दिखाना हो तो किडनी वाले डॉक्टर को जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा दुनिया में कोई डॉक्टर है, दुनिया में ऐसा कोई हॉस्पिटल है, उसका नाम है यज्ञशाला, जहां तन का इलाज होता है, जहां मन का इलाज होता है, जहां भावनाओं का इलाज होता है। जिसका तन का भी इलाज हो जाए, तब जिसके तन की बीमारियां ठीक हो जाए, तन के अंदर शक्ति का जागरण हो जाए, जिनके मन ठीक हो जाए, उलझे हुए मन सुलझ जाए, और जिनकी भावना विकृत हो गई है उनकी भावना ठीक हो जाए, तब कहते दुनिया में उससे शानदार मनुष्य कोई हो नहीं सकता है। इसलिए 3 लाभ गुरुदेव ने दिया है, देव पूजन, दान। दूसरा नंबर पर क्या है? दान। दान का मतलब क्या होता है? गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, 3200 पुस्तकों में से एक पुस्तक का नाम क्या है? विवेक सम्मत दान, एक पुण्य प्रक्रिया। विवेक सम्मत जब हम अपना किसी का सहयोग करते हैं, विवेक सम्मत निर्णय लेकर के हम किसी को धन देते हैं, साधन देते हैं, पैसा देते हैं, सहयोग करते हैं, तो कहते हैं वो पुण्य कहलाता है। अब बिना सोचे समझे आपका पैसा यदि कोई शराबी पी गया तब, आपका पैसा कोई जुएड़ी ले लिया तब, आपका पैसा कोई नशा करने वाला ले लिया तब, कहते हैं उसको उस नशा को विस्तार करने में, उस नशेड़ी को सहयोग करने के लिए किनका योगदान है? जिनका सहयोग मिल रहा है। तो गुरुदेव ने कहा है कि दान करने से 1000 गुना पुण्य मिलता है, लेकिन दान यदि सार्थक लग जाए तब, अच्छे काम में लग जाए तब, समाज सुधार में लग जाए तब, राष्ट्र सुधार में लग जाए तब, परिवार सुधार में लग जाए वो धन, तो कहते हैं 1000 गुना पुण्य मिलता है। यदि गलत बिना सोचे समझे आपने किसी का सहयोग कर दिया, किसी को मदद कर दिया, तो भाई बहनों कहते हैं 1000 गुना पाप भी मिलता है, 1000 गुना पाप मिलता है। इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया था? एक भिखारी गया था, बाबूजी मुझे खाने का कुछ नहीं है, हमें कुछ पैसा दे दीजिए। 15-18 साल का बच्चा था, लड़का था। बोले अरे बेटे तुम भी क्यों मांगते हो? आप क्या कहें, हमारे किस्मत ही ऐसी हो गई, हमारे माता पिता बचपन में मर गए, चाचा ताऊ ने सारे जमीन को हड़प लिया, हमको घर से निकाल दिया, तब से मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। अच्छा बेटे ये बताओ तो तुमको हम कितने में पेट भर जाता है? तो उसमें 1 रुपये का जमाना था। बोले 1 रुपया में हम भोजन एक बार कर लेते हैं। अच्छा तुमको हम 10 रुपये देते हैं, 1 रुपया शाम का भोजन कर लेना, 1 रुपया रात का भोजन कर लेना, और 8 रुपया का क्या लेना ना, सुई ले लेना और धागा ले लेना, जूता सीने का सामान ले लेना, और कहीं पर बैठ करके जूता की सिलाई करना। और भाई बहनों वो उस भिखारी ने क्या किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर से 10 रुपया लेकर के और जूता सिलाई का सामान लेकर के रोड के किनारे बैठ गया। इतना मन से सीता था, इतना अच्छा सीता था, सिलाई करता था कि एक आदमी का सिलाई करता था, 10 आदमी को बताता था, अरे भाई तुमको जूता चप्पल का मरम्मत कराना है, जूता बनवाना है, तो उसके पास जाना। और धीरे धीरे पैसे वाले हो गए। और उन्होंने कहा यहाँ तो ठीक नहीं है, थोड़ा सा कोई ऐसे जगह में जाए जहाँ थोड़ा छत मिल जाए। तो उन्होंने शहर में जाकर के एक दुकान खोला, और दुकान का नाम क्या रखा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्वयं संस।
तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर गए, बोले ये मेरा बोर्ड लगा रखा, मुझे तो 500 रुपए मिलते थे, 50 रुपए मैं अपने घर परिवार का खर्चा चलाता था और 450 रुपया मैं क्या करता था, समाज को दान करता था। ये दुकान किसने बनाया? तो वही बालक आया, वो जो जिन्होंने जो भिखारी था, बोला पिताजी पिताजी आप अपने दुकान को नहीं समझे क्या? आप अपने बेटे को नहीं पहचाने क्या? आपकी कृपा नहीं होती तो आज मैं इतना बड़ा जूते का व्यापार नहीं करता। ये किसने किया था? दान। दान कैसा सार्थक हो गया? भिखारी से उसको क्या बना दिए? स्वावलंबी बना दिया। भिखारी से स्वावलंबी बना दिया। इसलिए भाई बहनों, सोच समझ करके दान देना पुण्य का काम है। बिना सोचे समझे दान करना ये पाप कहलाता है। गुरुदेव ने क्या कहा? यज्ञ जैसे कार्यक्रम में समाज को, देश को, गांव को ऊंचा उठाने में जिस प्रकार का भी कोई सहयोग लग जाए उसका 1000 गुना भगवान दे देता है, उसका 1000 गुना पुण्य दे देता है। और तीसरा क्या है? तीसरा है संगतिकरण। संगठन। तो कहते हैं आज बुरे लोग बुराई क्यों फैला रहे हैं? बुरे लोग बुरा काम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि अच्छे लोग चुपचाप बैठे हुए, अच्छे लोग अपने घर में सिमट गए। ये नहीं सोचते हैं कि किसी के घर मकान में आग लग गई है और वो आग जलते जलते कहां जाएगा? हमारे घर तक हमारे घर तक पहुंचेगा। किसी घर का बच्चा यदि कोई शराबी हो गया है, किसी का बच्चा यदि जुएड़ी हो गया है, किसी का बच्चा यदि आतंकवादी हो गया है, चोर हो गया, बदमाश हो गया है, तो धीरे धीरे क्या करेगा? उस गांव के अनेकों बच्चों को अपने आदत से जोड़ लेगा, अपने क्रियाकलाप से जोड़ लेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छे लोगों का संगठन बनाना चाहिए। अच्छे, और उस संगठन में अच्छा संगठन जब होता है, अच्छे संगठन का जो निर्माण कर लेते हैं, अच्छे लोग जो अच्छाइयों का सहयोग करते हैं, अच्छे लोग जो अच्छी योजना का सहयोग करते हैं, तो भाई बहनों क्या कहा जाता है? अनाचार बढ़ता है कब? सदाचार चुप रहता जब। अनाचार बढ़ता है कब? सदाचार चुप रहता जब। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री और यज्ञ के माध्यम से एक ऐसा संगठन बनाया, वातावरण बनाया कि आज बड़े बड़े घोटाले करने वाले, बड़े बड़े बेईमान, बड़े बड़े राष्ट्र के धन को छुपाने वाले कहीं छुप रहे हैं क्या? छुप रहे हैं क्या? क्यों? इस यज्ञ के माध्यम से एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया जा रहा है, ऐसी ऊर्जा का विस्फोट किया जा रहा है जिससे कि हर इंसान के अंदर अच्छाइयों का सहयोग करने के लिए हिम्मत जुड़ जाए, अच्छे लोगों का सहयोग करने के लिए, अच्छे लोगों का साथ कर देने के लिए एकजुट हो जाए। इसका नाम क्या है? संगतिकरण। इसका नाम क्या है? संगठीकरण। कहते हैं एक उंगली से किसी को रोका जाए, कोई बदमाश आ गए, एक उंगली से रोका जाए तो रुक सकता है क्या? लेकिन 5 उंगलियां यदि इकट्ठा हो जाए तो 5 उंगली सामने, उसके सामने यदि ऐसे करके खड़े हो जाए तो बड़े बड़े बदमाश का हिम्मत पस्त हो जाता है। एक सीख से झाड़ू नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन सीख का यदि गट्ठर बना लिया जाए तो कहते हैं घर आंगन और सफाई कर देते हैं। एक एक तिनके से रस्सी बांधे जाते हैं। तिनका से हाथी नहीं बांधा जा सकता, लेकिन तिनके को यदि रस्सी बना लिया जाता है बड़े बड़े हाथी को बांध देते हैं। आज का समाज, आज के समय में ऐसे संगठन की जरूरत है। और संगठन कैसे बनता है? संगठन कैसे बनता है? जैसे ये हवन सामग्री किसी ने बनाया है, पूजा सामग्री किसी ने बनाया है, लक्ष्मीधा किसी ने बनाया है, कुंड किसी ने बनाया है, और ये पंडाल किसी ने बनाया है, साउंड किसी ने लगाया है, और सबका सहयोग होने से क्या हो रहा है? सबका सहयोग किस रूप में लग रहा है कि यहाँ पर एक धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है। इस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से जन जन के मन में सतयुग की प्रेरणा जग रही है, अच्छे काम की प्रेरणा जग रही है, अच्छे काम की लगन लग रही है। इसलिए भाई बहनों, ये 3 स्वरूप जो यज्ञ का बताया गया है, देव पूजन, दान, संगतिकरण। बहुत सुंदर सा भजन है, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। यदि कोई भी लड़का लड़की हो, अनजान गांव वाले, लेकिन 7 फेरे लगा देते हैं, तब 7 फेरे लगाने के बाद क्या कहते हैं? हे भगवान, 7 जन्म तक हम अब अपने पति पत्नी में बंद कर रहे हैं। ये फेरा का कितना बड़ा महत्व है, यज्ञ भगवान का कितना बड़ा चमत्कार है कि अलग अलग गांव में पलने वाले लड़के लड़की
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।